प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का टारगेट विथ एमआर गोरसिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कक्षा 12 हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में इस साल आने की संभावना है। बड़े प्रश्न हैं, 6 नंबर के प्रश्न आएंगे, 5-6 प्रश्न, कम से कम 20 प्रश्न मैं आपको लिखा रहा हूँ। आप इनको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, याद करने की कोशिश करना। इनमें से आपके 5-6 प्रश्न आने की पूरी संभावना। प्रश्न संख्या 1 है, अशोक के धम्म के प्रमुख सिद्धांतों की जन कल्याणकारी अवधारणा का वर्णन करते हुए धम्म नीति का मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न 2, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन व प्रांतीय प्रशासन के विषय में आप क्या समझते हैं? केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन दोनों को अलग अलग स्वरूप में आपको दर्शाना है। किस प्रकार से मौर्य काल में प्रांत का प्रशासन था, केंद्र में राजा हैं, उसके बाद में तीर्थ हैं जो प्रमुख रूप से अमात्य होते थे, सन्निधाता हैं, वो किस प्रकार से थे। तो ऐसा दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न बहुत अच्छा है, गुप्त काल को कला साहित्य विज्ञान का स्वर्ण काल कहा जाता है, इस तथ्य पर विस्तार से प्रकाश डालिए। तो गोल्डन एज ऑफ द गुप्ताज, गुप्त काल को स्वर्ण काल किसके लिए? कला का, साहित्य और विज्ञान। तो आपको मालूम है सबसे पहले जो कला के क्षेत्र में अपन देखते हैं, मंदिर निर्माण की कला की शुरुआत गुप्तों के काल में अपन मानते हैं। कई प्रकार के मंदिर अपन देखते हैं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, मंदिर निर्माण की प्रमुख रूप से शैली 3 होती है। तो सबसे प्रमुख यहाँ मंदिर उत्तरी भारत के थे, नागर शैली में बने हुए थे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरी गांव का शिव मंदिर, उसके बाद नचना कुठार का पार्वती मंदिर, और उसके बाद में अपन देखते हैं चित्रकला में अजंता व बाघ की गुफाएं देखते हैं। तो ये अपन कला के क्षेत्र में या उन्नति हुई। साहित्य में साहित्य लिखा गया, जैसे कालिदास ने कई ग्रंथ लिखे हैं, क्षुद्रक ने मत्स्यकटिकम लिखा, अमर सिंह ने अमरकोश लिखा। तो साहित्य का भी यहाँ संस्कृत भाषा का विकास हुआ, बहुत अच्छा विकास हुआ। अब देखो विज्ञान के क्षेत्र में, तो विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में अद्भुत यहाँ प्रगति होती है। वरामीर हैं, आर्यभट्ट हैं, धन्वंतरी हैं, सपणक हैं, तो नवरत्न रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, सभी विद्वान थे। तो इस प्रकार अपन ये इस तथ्य की विस्तार से विवेचन कर सकते हैं। चोल काल के महान शासकों में राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए चोलों के सैन्य संगठन के बारे में उल्लेख करना। ये थोड़ा टॉपिक क्लिष्ट है, हार्ड है, इसको अच्छी से समझने की जरूरत है। चोल राजा कला प्रेमी महान निर्माता थे, अपने तर्कों से कथन की पुष्टि कीजिए। चोल कालीन कला का वर्णन, ये गत साल परीक्षा में आया है, इस साल भी आपके आने की संभावना अथवा में आ सकता है। चोल कालीन केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय प्रशासन का विस्तार से वर्णन कीजिए। गुप्त काल में आप उद्योग व शिल्प श्रेणी, संगठन व व्यापार के बारे में क्या जानते हैं? समुद्रगुप्त एक महान विजेता, विद्वान, कला प्रेमी, संरक्षक तथा इस तथ्य की विस्तृत आपको विवेचना का, महान विजेता था, कई युद्ध जीते थे, इसलिए वी स्मिथ नाम का इतिहासकार भारत का नेपोलियन कहता है समुद्रगुप्त को। विद्वान था, वीणा वादेन, वीणों को, कला प्रेमी था, वीणा वादेन, वीणों बजाते हुए दर्शाया गया सिक्कों पर। अश्वमेध यज्ञ करने कर दर्शाया गया है। प्रयाग प्रशस्ति थी, उसके लेखक हरिसेन, इसमें इसकी विजयों का उल्लेख किया गया। तो इस प्रकार आपको इसमें लिखना है। अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का महान संस्थापक, कुशल योद्धा व कला प्रेमी था, इस कथन की पुष्टि कीजिए। अशोक एक महान मौर्य सम्राट था, इस कथन की विस्तृत विवेचना कीजिए। गुप्त काल में वास्तुकला, मूर्तिकला, साहित्य की कला के बारे में आप क्या समझते हैं, उसी प्रश्न को वापस रिपीट किया है। आगे देखते हैं, भारत के प्राचीन इतिहास को जानने में धार्मिक साहित्य महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, विस्तार से स्पष्ट। धार्मिक साहित्य किस प्रकार से भूमिका रखता है उसके बारे में आपको वर्णन करना। बहुत अच्छा सवाल है। धर्मेतर अर्थात धर्मनिरपेक्ष साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए दर्पण का कार्य करता, विस्तार से स्पष्ट कीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में उत्खनन से प्राप्त अवशेष, अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, कथन की विवेचना। उत्खनन से 4 प्रकार की संस्कृति हैं, अभिलेख 3 पर, जैसे अपन देख स्तंभ लेख, गुहा लेख है, उसके बाद में
शिलालेख, इस प्रकार अपन अभिलेखों का वर्णन। सिक्के बहुत महत्वपूर्ण है, कई प्रकार के गुप्तों का भंडार, सिक्कों के मिले, मुद्राएं भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत के प्राचीन इतिहास को जानने में स्मारक, भवन, मूर्तिकला, चित्रकला, शैल चित्र, सिक्के, मुद्राएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कथन की पुष्टि प्रश्न को अच्छी तरह से समझ के आप आसानी से कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य कला का विस्तार से वर्णन कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक व सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। राजा राम, अब देखो अब बड़ा प्रश्न कहाँ से आया है, छठे पाठ से है। राजा राम मोहन राय के जीवन पर प्रकाश डालते हुए सामाजिक सुधारों का वर्णन कीजिए। आर्य समाज के सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार, राजनीतिक विचारों के बारे में आप क्या समझते हो, किस प्रकार से आर्य समाज इनके क्षेत्र में योगदान देता है, उनके बारे में आपको अलग अलग लिखना है। स्वामी विवेकानंद के जीवन का वर्णन करते हुए उनके सामाजिक विचार व कार्यों का आपको प्रकाश डालना है। सुभाष चंद्र जीवन पर्यंत भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्षशील रहे, इस कथन को अपने तर्कों से स्पष्ट करना, आपको तर्क लिखने किस प्रकार से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। कांग्रेस की स्थापना व उद्देश्य की जानकारी देते हुए उदारवादी भारतीय नेताओं की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाली। बंगाल विभाजन व स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं थी, विस्तार से आपको लिखना। अब देखो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आप लिखोगे नहीं तो परीक्षा में आप असंभव है। अब देखो कांग्रेस के गर्मपंथी दृष्टिकोण के उदय के बारे में जानकारी देते हुए बाल गंगाधर तिलक के स्वतंत्रता आंदोलन की योगदान लिखिए। ये देखो अब अधिनियम आ गए, 1919 के अधिनियम का विस्तार से प्रकाश डालिए। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में विस्तार से लिखिए। 1935 के अधिनियम के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ से प्रश्न बनने की 100%, 2 अधिनियम में एक तो अधिनियम आएगा, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से समझकर आप लिखने, बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। स्वतंत्रता के पश्चात देशी रियासतों के विलय के बारे में किस प्रकार से जो देशी रियासतें 562 सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासती विभाग की स्थापना होती है और किस प्रकार से उन रियासतों को विलय करते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन महात्मा गांधी की भूमिका क्या, अच्छा प्रश्न बनता है। गांधी जी किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश करते हैं, उसके बाद में उनकी क्या भूमिका रहती है, तो वो आपको लिखना है। 1909 और 1919 के बारे में आप क्या समझते हैं, वापस रिपीट हो गया। तो ये देखो यहाँ से आपके प्रश्न इन जैसे 40 यहाँ है, यहाँ कहाँ से 12 28 प्रश्न में से 5-6 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। प्रिय विद्यार्थियों, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, आनंद के साथ में पढ़ना, हिस्ट्री को समझना, हिस्ट्री को बार बार पढ़ना बहुत अति आवश्यक है। इतिहास आपका समर्पण भाव होना चाहिए। इतिहास बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ में आपकी हॉबी जागृत कीजिए, आपकी रुचि जागृत कीजिए और इतिहास अच्छे से पढ़िए। विद्यार्थियों, आपका उज्जवल भविष्य इसी में है। आप अच्छी प्रगति करो, आप उच्च पायदान पर पहुंचो। इतिहास पढ़ना बहुत आवश्यक है। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा से, चाहे वह क्लर्क का 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम हो, क्लर्क निम्नतम एग्ज़ाम से लेकर उच्चतम IAS के एग्ज़ाम तक इतिहास का रोल महत्वपूर्ण होता है। थैंक यू, धन्यवाद।